नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋषभ गोयल, डायरेक्टर मेडविन हॉस्पिटल, एक्शन न्यूज लाइव के सभी दर्शकों को दिवाली और एवं छठ पूजा की हार्दिक बधाइयां देता हूं। गोरखपुर में सूरजकुंड धाम में होने वाला दीप उत्सव गोरखपुर की शान बन चुकी है। संस्कार भारती के द्वारा ये दीपोत्सव हर साल मनाया जाता है। अब गोरखपुर के लोग भी इस दीपोत्सव का इंतजार करते हैं। कहा जाता है कि हर साल 51,000 दिए संस्कार भारती के द्वारा जलाए जाते हैं। मेरे साथ इस समय मौजूद है संस्कार भारती की सदस्य। मैं जानना चाहती हूँ उनसे कि आज का क्या प्रोग्राम हुआ, दीप उत्सव के बारे में आप कुछ अपनी जानकारी दीजिए। जी, ये संस्कार भारती के द्वारा हर वर्ष किया जाता है और यहाँ पे 51,000 दिए इस पोखरे पे संस्कार भारती सजाती है और गंगा आरती करती है। और इसके अलावा कल्चरल जो हमारा संगीत का एक कार्यक्रम होता है जिसमें हमारी जो सभ्यता है, सभ्यता से रिलेटेड जो फिल्मी ना हो, और इस तरह के संगीत के कार्यक्रम भी हम लोग करते हैं, गंगा आरती भी करते हैं और दीप प्रज्वलित करके दीपोत्सव मनाते हैं। यहाँ पे जो दीप उत्सव का कार्यक्रम जो चलता है, लोग भारी संख्या में आ रहे हैं, इसके इतिहास के बारे में आप कुछ जानकारी दे सकती हैं? जी हाँ, ये बहुत सालों से हो रहा है और बहुत सालों से ये दीपोत्सव कार्यक्रम संस्कार भारती करती आ रही है और इसके लिए जन जन को जोड़ा जाता है और जन जन को जोड़ने के लिए एक मुहिम चलाई जाती है कि घर घर जाते हैं संस्कार भारती के सदस्य, घर घर जाते हैं और घर जाकर के और उनसे अनुदान भी मांगते हैं, सहयोग भी मांगते हैं और उनको कार्ड देते हैं और उनको हम लोग यहाँ पे बुलाते हैं कि आप आइए, सादर हम लोग आमंत्रित करते हैं और इस तरीके से ये भीड़ बढ़ती जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरा ये सूरजकुंड धाम दीपों से जगमग हो चुका है। शहर के तमाम लोग इस जगह पे मौजूद होते हैं और इस जगह पर दीप दान करके, कहते हैं कि दीप दान दीपावली में किया जाता है, ये अंधेरे से रोशनी की तरफ लेकर जाता है। ये ऐसा एक त्योहार है। दीप दान करने से अपने आत्माओं की शांति के लिए, अपने अंदर की अंधकार को मिटाने के लिए भी इस तरह के दीप दान करते हैं, ऐसी आस्था बनी है। इस समय मैं मौजूद हूँ सूरजकुंड धाम में और यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है संस्कार भारती का। संस्कार भारती के नाम से ही साबित होता है कि वो संस्कारों को जोड़ता है। और इस समय मैं बात करूंगी अमित जी से। अमित जी जागरूक गोरखपुर जागो के संस्थापक है और ये हमेशा कुछ नया लेकर आते हैं। आप जहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे वहां से ऐसी ऐसी थीम लेकर आते हैं और जो भी ये लेकर आते हैं, जो भी ये पेश करते हैं, उससे संस्कार तो झलकता है ही, लेकिन एक सीख भी मिल जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि सारी सोच आती कहाँ से है, क्योंकि ये सोचना भी आसान नहीं है कि हम संस्कारों को भी दिखाएं, इंजॉयमेंट भी करें और लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ के भी रखें। तो मैं लेके चलती हूँ अमित पटेल जी के पास और इनसे ही जानती हूँ कि कैसे आपने जागरूक गोरखपुर जागरूक का स्थापना किया और क्यों ये कैसे ये नए नए थीम आप लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। आपने बड़ी अच्छी बात उठाई है कि जागरूक गोरखपुर का नाम ही क्यों आया। देखिए, हम सभी गोरखपुर में रहते हैं और गोरखपुर का नाम सांस्कृतिक क्षेत्र में भारत के कोनों कोनों तक पहुँचे, इसलिए इसका नाम मैंने जागरूक गोरखपुर रखा। और जागरूक गोरखपुर के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रमों को एक ऐसी पहचान देना जो गोरखपुर के बाहर में, जैसे दिल्ली, मुंबई, बनारस, लखनऊ जैसे जगहों पे होता है, उनके बराबर गोरखपुर के जो कलाकार हैं उनके बराबर में लेकर के आना, ऐसी सोच हम रखते हैं। अब तक 5 रिकॉर्ड गोरखपुर में बना चुके हैं। ये जो नृत्य है ये बोधिसत्व नृत्य है। बोधिसत्व नृत्य बेसिकली थाई का जो एक डांस है, उसमें एक बुद्ध के हजारों हाथ के रूप में दिखाया गया। हमने 9-10 लड़कियों को रखा है, एक प्रकृति बनाया है, एक थीम बनाया है कि बुद्ध के हजारों हाथ हैं, अलग अलग तरीके से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। और ये गोरखपुर में पहली बार इस तरीके का बोधिसत्व नृत्य किया जा रहा है। तो मैं चाहूंगी कि आप दिखाएं इनको कि ये है बुद्ध के 10 रूप और ये एक जागरूक फाउंडेशन के तहत ही दिया गया है कि एक सीख देते हैं। मैं अमित जी से जानना चाहती हूँ, हेलो, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने ये बताया कि बुद्ध को दर्शाता हुआ ये एक थीम है, इस थीम के बारे में, क्योंकि आप कुछ नया तो सोचते ही लेकर आते हैं, बच्चों के अंदर एक जागरूकता भी बढ़ती है, उस स्टोरी को लेकर एक थीम देते हैं,
इस सब चीजों में क्या संस्कार आप अपने तरफ से बच्चों को देते हैं? जी, हमारा संस्कार ये है कि ये बेसिकली थाई नृत्य एक तरीके का है, लेकिन चूंकि ये भारत में इसको पेश करना था तो थाई और भारतीयता का मिश्रण मैंने इसमें डाला हुआ है। और आपने अभी सुना होगा गाना जो है वो महिषासुरमर्दिनी है। महिषासुरमर्दिनी एक स्तोत्र है जिसको गाने मात्र से ही हमारे शरीर में ऊर्जा आती है और आसपास की जितनी भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसको वो खत्म हो जाता है। तो हमारे और आप देख सकते हैं कि इनका जो पहनावा है वो थोड़ी सी भारतीयता भी झलक रही है। तो भारतीय और थाई संस्कृति को मिक्स करते हुए इस कार्यक्रम को, नृत्य को किया है। मतलब संस्कृति को दर्शाता हुआ ये एक नृत्य है। मैं बच्चों के पास लेकर चलती हूँ, मैं इनसे जानना चाहती हूँ कि ये जो आपने नृत्य पेश किया है, ये पहले तो आप बताइए कब से आप जुड़ी हैं गोरखपुर जागरूक? जी, हमें 1 साल से ऊपर हो गया इनसे जुड़े हुए। हमें बहुत अच्छा लगता है इनके साथ रहते, क्योंकि ये बहुत नई-नई चीज़ें करते हैं, हमें बहुत नई-नई चीज़ों के बारे में नॉलेज देते हैं, हमें बहुत चीज़ों का पता कि हाँ, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। ये जैसे मैसेज देते हैं, हर परफॉर्म के बाद, हर एक थीम के बाद एक मैसेज देते हैं, वो मैसेज आपको समझ में आता है कि जो आप नृत्य कर रही हैं ये क्या मैसेज देकर जा रही है, आपको समझ में आता है? हाँ, बिल्कुल समझ में आता है। जो अभी आपने ये नृत्य किया, ये क्या मैसेज देता है? ये मैसेज देता है कि हमारे अंदर कितनी ऊर्जा हो सकती है, कितनी एनर्जी। देवी माता को यानी रिप्रेजेंट करते हुए हमने थाई के डांस के यानी रिप्रेजेंट किया, तो इससे हमें एक नई नॉलेज मिलती है। एक प्रस्तुति जो बोधिसत्व नृत्य किया है, दूसरी प्रस्तुति हमारी यूपी सुपर 53 के नाम से एक महिषासुरमर्दिनी एक गीत है। इसके बारे में बता दें कि ये भारत में पहली बार 53 महिलाओं के द्वारा गीत, संगीत, नृत्य, नाटिका और फाइन आर्ट के माध्यम से 53 महिलाएं एक साथ मंच पर एक साथ खड़ी होकर के महिषासुरमर्दिनी का स्तोत्र होता है। आपने कभी सोशल मीडिया में देखा होगा कि इस गाने को सिर्फ 9 बच्चियों ने गाया है। हम गोरखपुर में 9 महिलाओं के साथ गवाया है, क्योंकि 53 हमारा गोरखपुर का कोड है, इसलिए हर कार्यक्रम में मैं 53 जरूर रखता हूं। और ये हमारे कार्यक्रम है, चूंकि हमारी थीम जो है ये आप ड्रेस देख सकते हैं, ड्रेस एक बंगाली लुक आ रहा है, गीत जो है वो थोड़ा सा स्तोत्र है, और जो भी हमारी जो नृत्य करने वाली लड़की है वो साउथ का जो कल्चर है कथक वाला, वैसा वो ड्रेस आएगा। आप बात कर सकते हैं कि इनके ये कैसा इनको महसूस होगा। तो चलिए मैं ले चलती हूँ जागरूक फाउंडेशन की ये सदस्यों से जो अभी महिषासुरमर्दिनी पे परफॉर्म करेंगी। जी, महिषासुरमर्दिनी हमारा श्लोक है एक, जो क्रोध से, जब देवी जी क्रोध में थी तो उनको शांत कराने के लिए किया गया था। और हम लगभग 2018 से जागरण से जुड़े हुए हैं, जागरण गोरखपुर से। और अमित भैया का बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो लगातार इस बार चौथी बार है हमारे पास ये अवसर कि हम ये चीज़ फिर से करने का हमको मौका मिल रहा है। और इस बार हम लोग 9 लोग परफॉर्म कर रहे हैं। 53 का रिकॉर्ड बन चुका है हमारा दिग्विजयनाथ में ही, और इस बार 9 लोग परफॉर्म कर रहे हैं 9 दुर्गा को रिप्रेजेंट करते हुए। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुश हैं सब लोग, और अब बस परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू। देवी दुर्गा ने तो महिषासुर का वध किया था, आज के समाज में पता नहीं कितने महिषासुर हैं, तो आज के समाज में लेकर उन महिषासुर का वध आप कैसे करेंगे? बस अपने अकॉर्डिंग आप अगर सही हैं तो आपको बाकी महिषासुर के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं और किसी एक के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो कोई चीज़ चेंज कर पाए, तो आपको अपने पे रहना चाहिए कि हम सही हैं तो हम उसी अकॉर्डिंग चलें, और खास करके गर्ल्स के लिए, और उनकी फैमिलीज उनको सपोर्ट करें, बिकॉज हम लोग तो बहुत ज़्यादा मतलब लकी हैं कि हम लोगों को इतना
सपोर्ट मिल रहा है इस टाइम। अगर हम लोग यहाँ पे हैं तो वो जाहिर सी बात है हमारी फैमिली का सपोर्ट है, बट बाकी लोगों के भी, बाकी पेरेंट्स से भी मेरी ये अपील है कि वो अपने गर्ल्स को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि बॉयज़ को तो पैदाइशी सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। तो बाकी महिषासुर का वध होते रहेगा, वो चलता रहेगा, वो हमारे नियम है। कलयुग तो आ ही चुका है तो वो तो होता रहेगा, बट स्टिल हमको अपने पे रहना है। हम दुर्गा हैं, हमें ये पता रहना चाहिए बस। कहते हैं दीपों का त्योहार अंधकार को दूर करने के लिए होता है। ये अंधकार सिर्फ वातावरण को ही दूर नहीं करता, दिए अगर कायदे से जलाए जाए तो अंतरात्मा के भी अंधकार को दूर करने के लिए काफी होता है। संस्कार भारती के द्वारा गोरखपुर में कई सालों से दीप उत्सव का कार्यक्रम होता है। 1983 में संस्कार भारती का गठन हुआ और कहा जाता है कि 1994 के बाद से ही संस्कार भारती के द्वारा इसी सूरजकुंड धाम में दीप उत्सव का कार्यक्रम होता है। पहले इन्होंने दीप दान का कार्यक्रम 1000 से दिए से शुरुआत की थी, जो अब 25,000 तक पहुंच गया है। ये संस्कार भारती की मेहनत, लगन और जो संस्कारों को दर्शाता हुआ गोरखपुर की भूमि में जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, आज इनके साथ कई मेंबर हैं और गोरखपुर की जनता भी जुड़ी हुई है जो संस्कार भारती के द्वारा दीप उत्सव के कार्यक्रम में शामिल होती है। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं संस्कार भारती के संस्थापक सदस्य। मैं इनसे ही जानना चाहती हूं कि वो क्या इतिहास था, वो क्या ऐसा पल था कि जब प्रथम बार यहाँ पे दीप उत्सव का प्रोग्राम संस्कार भारती के द्वारा किया गया। आप अपना नाम बताइए। मैं वीरेंद्र। प्रथमतः दीपोत्सव की ढेर सारी मंगल कामना। 1994 में जिस समय हम सब सदस्य एक विचार कर रहे थे कि दीपों को पुनः घरों से निकाल के सार्वजनिक स्वरूप में कैसे लाया जाए, क्योंकि हमारे त्यौहार घरों तक सिमट रहे थे, उस प्रेरणा से हम लोगों ने इस स्थान को चयनित किया। ये भी स्थान उपेक्षा का पात्र था, जहाँ भूमाफियाओं ने चारों तरफ कब्जा कर रखा था और ये हमारा सांस्कृतिक धरोहर छिन्न भिन्न अवस्था में पड़ा हुआ था। हम सब लोगों ने मेहनत किया। उस समय सीढ़ियाँ भी केवल एक तरफ थी। बाद में धीरे धीरे समाज का सहयोग, प्रशासन का सहयोग और प्रशासन से सभी को बुला के हर वर्ष दीपोत्सव में शामिल करके उन्हें इस स्थान के बारे में जानकारी दी गई। और एक विचार जो था कि समाज में हर घर में दिए तो जलते हैं लेकिन सामूहिकता में नहीं जलते, तो वो सामूहिकता का समावेश कैसे हो, इस विचार से संस्कार भारती लगी हुई है। उसका प्रतिफल आज सबको दिख रहा है। आज ये कहने में गर्व का अनुभव होता है, अयोध्या का दीपोत्सव भी कहीं यहीं से प्रेरणा प्राप्त करता है। अन्य जगहों पर भी अब दीपोत्सव की परिकल्पना मूर्त रूप लेती जा रही है। इसलिए संस्कार भारती अपने ध्येय पर आज भी दीपोत्सव का कार्यक्रम तो कर रही है, लेकिन उसकी प्रेरणा देश भर में ही नहीं, देश के बाहर तक भी जा रही है। ये रोशनी हम सब लोगों के लिए बहुत आनंददायी है। ये बहुत विचारशील बात है कि हमारे संस्कारों में हमारे जो पर्व हैं, जो त्योहार हैं, जो उनकी सांस्कृतिक बहुलता है, उसके बारे में नई पीढ़ी को कैसे बताया जाए। तो उन्हें एक जगह इकट्ठा करना, और उस इकट्ठा करने में जैसे दीपोत्सव में हमारी परंपरा है कि पहला दिया देवालय पर जलता है, एक दिया घूरे पर भी जलता है, एक दिया जल स्थान पर भी जलता है, उसके पश्चात ही हम घर में दिए जलाते हैं। तो ये देवालय है, जलाशय है, और उसके बाद हमारा घर तो है ही है। तो ये जो वातावरण फैलता है, इसका जो परिणाम है, भारतीय संस्कृति अपने हर क्षेत्र के हर व्यक्ति का उपयोग करती है। मिट्टी का दिया कुम्हार भी, बाती
तो कोई जुलाहा भी, तेल तो कोई तेल पेरने वाला भी, और हर व्यक्ति का उसमें अनुष्ठान होता है, हर व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है और हर व्यक्ति उसमें जुड़ता है। इन्हीं भावनाओं के साथ संस्कार भारती हर वर्ष ये दीपोत्सव करती है। भारतीय संस्कृति को एकजुट करने का काम करती है संस्कार भारती। दीपोत्सव का सही मायने बताती है संस्कार भारती। दीपोत्सव सिर्फ रोशनी ही नहीं देता, दीपोत्सव सिर्फ अंधकार को ही नहीं दूर करता, बल्कि हमारे अंतर आत्मा में मौजूद अंधकार को भी दूर करने का काम करता है।